जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारा बहुत ही सुंदर रहा अखंड श्री रामायण जी का पाठ, बहुत सुंदर। और ये सारा इतना सुंदर गुरुजनों के कारण कृपा से और साधकों से बहुत सेवा देते हैं, रात भर और बैठे रहते हैं और उनकी इतना आनंद देते हैं वे, बहुत और इतना सुचारू रूप से चलता है। बहुत सुंदर अपना ड्यूटी पे आते हैं, सब लगे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। बहुत ही कृपा है, बहुत सुंदर संगति है महाराज की। गुरुजनों के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़बरदस्त आनंद आया। अगर आपने साथ दिया है और आपने किया पार्टिसिपेट या पाठ किया साथ साथ, बहुत आपने भी इंजॉय किया होगा। ऑनलाइन सब कुछ है सेव्ड, आप देख सकते हैं उसमें। हमारी तो अभी भी 25 दिसंबर चल रही है। बहुत ही सुंदर रही, अद्भुत अद्भुत। बहुत सुंदर। चलिए हम आरंभ करते हैं अपना। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। बारंबार धन्यवाद, 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 बारंबार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मेरे राम ऐसी कृपा कर दो, मेरे राम ऐसी कृपा कर दो।
पेज 303। जब सत्व गुण के बड़े होने पर देहधारी मर जाता है, तब वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को पाता है, ऊंचे जन्मों में जाता है। रजोगुण की वृद्धि की अवस्था में मरकर मनुष्य कर्म करने वाले जन्मों को प्राप्त करता है, और तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ मनुष्य अज्ञानमय जन्मों में जाता है। पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहते हैं, रजोगुण का फल दुख बताते हैं, और तमोगुण का फल अज्ञान कहा करते हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं कि पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहते हैं। कोई पुण्य किया है, उसका जो फल होगा वह है सात्विक और निर्मल होता है। रजोगुण का फल दुख होता है, दुख आया हमें, है ना, जो हमारे अनुकूल बात नहीं हुई और दुख आ गया। और हमेशा याद रखें, महाराज जी बहुत स्पेसिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं कि अगर आपने कुछ गलत काम किया है, उसका फल आता ही आता है। उसके बाद भक्ति कर ली, वो मिट सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गलत काम किया तो उसका अच्छा मिल जाए फल। नो, भक्ति की है तो उसका अच्छा फल मिलता है, लेकिन पास्ट कर्मास गड़बड़ किए हुए हैं तो उसका फल होता है, लेकिन वो भक्ति से, ट्रू भक्ति से, राइट, सच्ची भक्ति से, प्रेमा भक्ति से, ये फूल अर्पित ये वाली भक्ति नहीं, जो प्रेमा भक्ति होती है, प्रेम होता है जो प्रभु से, प्रभु के अलावा कोई और नहीं चाहिए होता, उस तरह की प्रेमा भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति से हमारे जो कर्म फल हैं, बुरे कर्म हैं, वो धुलते जाते हैं। और अगर गुरु पकड़ लेते हैं हमें, तो फिर बस, फिर तो कहना ही क्या। सो इसलिए ये चीज बहुत है। तमोगुण का फल अज्ञान है। अज्ञान का क्या मतलब है कि वी विल कंटिन्यू टू डू पाप, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं, अज्ञान आ जाता है। अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। सो हमसे पाप होता रहता है, हमें पता ही नहीं है दिस इज गुड और दिस इज बैड। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट। सो इसलिए ये जो चीज आती है, ये तमोगुण आ जाता है, बहुत भारी तमोगुण आ जाता है। सो इसलिए यहीं पे रुकेंगे और इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। और ये सब सत्य चीजें हैं, राइट। और भक्ति बहुत सुंदर, अपने आप ही जितने मर्जी दोष हो, जितना मर्जी कुछ हो, भक्ति से, प्रेमा भक्ति से अपने आप सब समाप्त हो जाता है। एक बच्ची ने बुक क्लब में कहा कि आंटी आपको पता है, आई थिंक शी इज जस्ट 7 और मे बी 8, दैट्स इट। कहती है आपको पता है मैंने अपनी मम्मी को बहुत पेन दिया है। तो बड़ा छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के बारे में बोल रही है कि मैंने अपनी मम्मी को बहुत पेन दिया है। कहती है कि जब मैं बॉर्न होने वाली थी ना आंटी, बहुत टाइम लगा मुझे बाहर आने में। 7 और 8 इयर्स की बच्ची बोल रही है। किसने बताया उसे? उसकी मम्मी ने, ऑफ कोर्स, राइट। और ये भी बताया कि तूने मुझे पेन बहुत दिया है। फिर वो कहती है कि आंटी आपको पता है मैं मम्मी को अंदर से बहुत लात मारती थी, मेरी मम्मा को बहुत पेन मिला है। मैं उस बच्चे को ये एड्रेस करना चाहूंगी कि बेटा आप मम्मा को किक नहीं मारते थे, आप मम्मा से बात करते थे, आप मम्मा से कॉन्वर्सेशन करते थे, लेकिन आपकी मम्मा को समझ नहीं थी कि ओ मेरा बेबी मुझसे हेलो कर रहा है। और अगर आपकी मम्मा आपसे बात करती और वो देखते कि आप रिस्पॉन्ड करते हल्का सा किक मार के, सो आप तो मम्मा से बातें कर रहे थे,
हाँ, आप तो मम्मा से बातें कर रहे थे, और लेकिन आपकी मम्मा को समझ नहीं थी कि आप उनसे बातें कर रहे हैं, राइट। और रही बात मम्मा को पेन देने की, नहीं बेटा, आपने नहीं दी पेन, मम्मा ने काम ही ऐसे कर रखे थे जिसके कारण उन्हें पेन मिली। ये याद रखना चाहिए बच्चे, किसी के कारण नो बडी कैन गिव एनी बडी एनी पेन, नो बडी। It is only our own karmas that bring in pain, sukh, dukh, happiness, right? अपने ही कर्म लेके आते हैं। Nobody can give anybody else. No. आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपके पर्सपेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए। आपको किसी से इरिटेशन होती है, उस बंदे में कुछ नहीं है, वो आपके अंदर है बीज। सो अगर आपकी मम्मा को लगता है कि आपके कारण उन्हें पेन हुआ, नहीं, उनके अपने कर्म थे जो कि इस रूप में आए, उनको भुगतने थे। आपने कुछ नहीं किया था बेटा, इसलिए आप क्या थे, आप तो अंदर थे, आपने क्या करना। आप तो आज भी प्यार करते हो अपनी मामा से, आप आज भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, राइट। सो इसलिए ये बात सही नहीं है। आपकी मामा को इसकी क्लैरिटी नहीं है कि आपने उन्हें तंग किया, नहीं, आपकी मामा के अपने कर्म हैं जो कि सामने आए, राइट। सो इसलिए बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चों के व्यू पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। वो बच्चे तंग नहीं कर रहे होते, वो तो अपने प्रारब्धों के अनुसार अपना काम कर रहे होते हैं। हमें अपने प्रारब्धों का फल मिल रहा होता है। आज ही देखिए गीता जी में आया है ना, अगर हमारे सात्विक हमने काम किए हुए हैं तो हमें निर्मल फल मिलता है ना, पुण्य किए हुए हैं तो सात्विक फल मिलते हैं, शांत, है ना, सुख देने वाले। अगर हमने हमारा रजोगुण का फल, फिर हमारा दुख आ जाता है। ये जो दुख है, पेन है, ये रजोगुण है, उसका फल है, ऐसे काम किए हुए। और फिर तमोगुण भी इस क्वेश्चन में तमोगुण भी इन्वॉल्व है, अज्ञानता, राइट। तो दोनों तमोगुण और रजोगुण, जब हम वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स फॉर अ मिसफॉर्चून, सो दैट इज इट। सो मैं महाराज को कहती कि महाराज दूसरों को क्या क्षमा करें हम, मैं तो खुद ही आपसे क्षमा मांगू, है ना। तो जब 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 कोई थॉट आ रहा था, मैं ही आपसे क्षमा मांगू प्रभु, कि दूसरे तो अपने कर्मों की नियति में काम करते जा रहे हैं, दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। मुझे क्षमा मांगनी है कि मुझे बल मिले प्रभु, कि जैसे भी दूसरे जैसे भी सोच रखते हैं या जैसे भी नियति के अनुसार वे कर्म करते हैं, मैं शांत रहूं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे ही अपने प्रारब्ध हैं जो सामने आते हैं। Nobody is responsible. Nobody is responsible for anything. So मुझे हमें क्षमा मांगनी है, हम ही मांगते हैं, या हम ही मांगते जाने हैं प्रभु, हम ही मांगते जाएंगे क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। सब अपने अपने नियति से काम कर रहे हैं, everything is it has been set up like that। ये बात है। हमारा बहुत सुंदर संत लोग कहते हैं कि हम एक ही चीज कर सकते, उसमें स्वेच्छा है, और वो है अंदर जाने में। हम अंदर जाने में, यही एक हमारा जिसे मेहनत कह सकते हैं, या कह सकते हैं चयन कह सकते हैं, यही है, बाकी सब है, एवरीथिंग। संत लोग तो ये भी कहते हैं कि आप यहाँ से उठेंगे, राइट फुट पहले लेंगे या लेफ्ट फुट पहले लेंगे, ये भी डिस्टाइंड होता है, राइट। केवल अंदर जाने की स्वेच्छा होती है कि हम अंदर भीतर जा सकते हैं, ये वाली अंदर जाने की, वहां मेहनत करनी होती है।
विश्वास पर मेहनत करनी होती है। ये सब चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। महाराज कहते हैं ना, सिर्फ 2% 5% फ्री विल है, वो ये है, वो ये चयन कर सकते हैं अंदर जाने का। हाँ बिल्कुल, नहीं तो हम अपने बिहेवियर्स, अपने स्वभाव से ही चलते जाते हैं, अपने कर्मों से चलते जाते हैं। पर जब गुरु पकड़ते हैं तो बस हमें तो यही कहना है, महाराज क्षमा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं भगवान। देखिए, हमें अपने कर्मों का पता होता है, राइट। जैसे जिस तरह के हमें फल मिल रहे होते हैं, हमें पता होता है कि कैसे प्रभु ने काम किए, हमने कैसे काम किए, राइट। लेकिन जब हम उनकी कृपाओं को देखते हैं, हे मेरे प्रभु, वो प्रारब्ध दिखते ही नहीं। प्रारब्ध दिखते हैं लेकिन वो कृपाएं इतनी ह्यूज होती हैं, इतनी, मतलब प्रभु कुछ भी नहीं देखते और कृपा पे कृपा इतनी बरसाते हैं। माय गॉड, बहुत सुंदर। सो आज हमारी ढोलक की बैठक शुरू हुई। हम लोगों ने ग्रुप्स फॉर्म किए और देखते हैं कैसे जाती है। और साधकों ने, प्रोफेशनल्स नहीं होते हमारे यहाँ पर, हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं है, रेगुलर साधक हैं जिनको थोड़ा आता है, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, राइट। सो एटलीस्ट बजाना सीखेंगे, धुनों से हम बजाना सीखेंगे और वे लोग अपना टाइम सेटअप करके आरंभ करेंगे। एक आए, कहते मुझे वैसी सीखनी है ढोलक जैसी श्री रामचंद्र बजाते हैं। उनको भी वैसे वाले प्रोफेशनल तो नहीं है हमारे पास। कहते मैं थक जाती हूँ, मैं रुक जाती हूँ बीच में, मुझसे कंटिन्यूस नहीं बजाई जाती। मैं तो बस पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहूंगी कि महाराज को कहेंगे महाराज बजवाइए, तो महाराज जी बजवाते हैं, महाराज जी बजवाते हैं। उनसे उनसे अगर हम कहते हैं बजाइए, महाराज बजवाइए, वे बजवाएंगे। जब वे बजवाना बंद कर देते हैं तो बंद तो बस ठीक है, पर वो ही बजवाते हैं। उनसे वो बहुत सुंदर बजवाते हैं, फिर आपको आती भी नहीं होती, लेकिन सबको इतना आनंद आता है। ये महाराज करवाते हैं। सो ये टिप ये वैसी, अगर वैसी बजानी है और कंटिन्यूस बजानी है तो या महाराज बजाते हैं। उनसे कहिए, उनके साथ साथ उनकी धुनों पे साथ साथ बजाइए, उनके फिर अमृतवाणी जी के साथ साथ बजवाइए, वे बजवाते हैं। मुझसे तो उन्होंने बजवाई। पर या जितना जितना मानेंगे कि महाराज बजवाइए, सो बजवाएंगे। बजवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। इतना सुंदर रामायण पाठ जी, बहुत आनंद आया और बहुत कृपा। देखिए, सुबह तक सारे बिना सास के थे, और जैसी मैं यहाँ बोल के गई कि देखो सारे बिना सास के, वो सारे सास के साथ शुरू हो गए और खूब आनंद लिया, खूब आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं महाराज को कहती हूँ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत थैंक यू प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतना आनंद देने के लिए, इतना रस बरसाने के लिए वे पधारते हैं और हमें इतना आनंद देते हैं। खूब खूब मस्ती, ऐसा तो कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा कहीं नहीं मिल सकता जितना वे देते हैं। कहीं नहीं, कुछ मर्जी कर ले, जस्ट ब्यूटीफुल या। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। जय जय।